बार पहला बैसाखी में केवल साल ही नहीं बदलेगा, सत्ता और सरकार भी बदलेगी। मैं आएगी, ममता दीदी जाएगी। बंगाल ने ठाना है ममता बनर्जी को हराना है, क्योंकि महिलाओं का अपमान और देश की राष्ट्रपति का अपमान जो ममता बनर्जी जी ने किया है वो देश की किसी महिला या किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आया। किस तरह से क्या इसी तरह से बंगाल की इस महान धरती पर देश की राष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के राज्यपाल हो, क्या इनका अपमान ममता बनर्जी जी ऐसे करती रहेंगी? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान और घुसपैठियों का सम्मान। अरे विरोध करती हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल का और स्वागत करती हो रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का। ये कैसी सरकार है ममता बनर्जी की? 5000 स्कूल बंद हो गए, 8 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, 8 लाख करोड़ का, और 8000 स्कूल बंद हो गए। और यही नहीं, लाखों पद नौकरियों के खाली पड़े हैं। 7वां वित्त आयोग लागू नहीं किया है। हमने कहा है हम आएंगे, 7वां वित्त आयोग लागू भी करेंगे। 7वां वित्त आयोग जो खाली पद है उनको 2 महीने के अंदर भरने की प्रक्रिया को पूरा शुरू कर देंगे और कट मनी कमीशन को बंद करेंगे। और केवल घुसपैठ बंद नहीं, हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। हिंदुस्तान में बंगाल की धरती से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करेंगे। सॉरी, जो इस देश के नागरिक हैं, जो बंगाल में जिनके पास अपने कागज पत्र हैं, उनको वोट का अधिकार है, लेकिन जो इस देश के नहीं, उसको इस देश में वोट का अधिकार भी नहीं। घुसपैठियों के लिए क्या करना चाहते हैं केंद्रीय सरकार? मैंने कहा घुसपैठियों को भगाने का काम करना है। सबसे पहला काम डिटेक्ट करना, फिर डिलीट करना, फिर डिपोर्ट करना। आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार बंगाल में हुआ है, अब उसका एक नया उदाहरण ममता बनर्जी ने पेश किया है। एक महिला राष्ट्रपति जो ट्राइबल समाज से आती हैं, अनुसूचित जनजाति से आती हैं, गरीब घर से आती हैं, उसका अपमान एक इंटरनेशनल कार्यक्रम से पहले जिस तरह से बंगाल की भूमि पर हुआ, ये स्पष्ट संदेश ममता बनर्जी ने दिया है कि उनकी बौखलाहट, घबराहट, छटपटाहट, ये सब दिखा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली। चेंज किया राज्य सरकार क्या किया? राष्ट्रपति सभा स्थल बार बार बदलना और ये कहना कि उनको जानकारी नहीं, ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री झूठ भी बोल रही है, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है और राज्य को अपमानित करने का काम भी किया जा रहा है। वो बंगाल की महान भूमि जिसने संत, महात्मा, बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता सेनानी सब दिए, आज उस भूमि पर इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं, जहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं, जहाँ पर केवल वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अत्याचारी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी महिला मुख्यमंत्री हैं जो एक महिला राष्ट्रपति का विरोध करती है? ये कैसी महिला मुख्यमंत्री हैं महिला दिवस से पहले देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति का अपमान करती है? इलेक्शन कमीशन हैज टू डिसाइड अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द पोल्स टाइम, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड. Let them decide.